तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अम्ब्रेला फ्रॉक का स्टिचिंग सिखाने वाला हूं। दोस्तों इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इसका कटिंग सिखाया, लेकिन दोस्तों ये उसका सेकंड पार्ट है और इसमें मैं आप लोगों को दोस्तों जो हमने कटिंग किया था उस अम्ब्रेला फ्रॉक को इस वीडियो में हम लोग उसका स्टिचिंग सीखेंगे। तो अगर दोस्तों आप लोग अम्ब्रेला फ्रॉक का स्टिचिंग पूरे फार्मूले के साथ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आप 100% अम्ब्रेला फ्रॉक बनाना सीख जाएंगे बड़े आसानी से। और दोस्तों बनने के बाद इसका फिटिंग काफी जबरदस्त निकल कर आता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ नया। अब दोस्तों मैं आप लोगों को इसका स्टिचिंग सिखा रहा हूं, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें और अच्छे से देखें। चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों ये सारी पीसेज हैं जो हमने काटा था, वही है, सेम टू सेम सब कुछ वही है। और दोस्तों इसका नेक हमने पहले ही काट लिया है। देखें आगे और पीछे का हमने नेक एकदम बराबर रखा है। आप चाहें तो इससे कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले हमें इस प्रकार से यहाँ पर प्लेट बनाना है, जैसा कि देखें। अब दोस्तों प्लेट लगाने के लिए हमें यहाँ से 3.5-4 इंच की दूरी पर एक मार्क लगाना है। और दोस्तों यहाँ पे हमें एक चटका लगा देना ताकि हमारा आगे पीछे दोनों हो जाए। और दोस्तों इस प्लेट का जो हम लंबाई रखेंगे वो भी 3.5 इंच रखेंगे। देखें इस प्रकार से कुछ पकड़ना है और हमें स्टिच करना है। दोस्तों हमें आधी इंच का प्लेट बनाना है, ज्यादा चौड़ी प्लेट नहीं बनाना है। अब एक चीज का ध्यान रखें। अब दोस्तों इसी प्रकार से हमें दूसरी प्लेट भी बना लेना है। तो चलिए दूसरी प्लेट बना लेते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारी प्लेटें कुछ बनके इस प्रकार से तैयार हो गई। दोस्तों इसी प्रकार से हमें दूसरे पार्ट में भी प्लेटें लगा लेना है। तो चलिए दूसरे पार्ट में भी प्लेट बना लेते हैं। अब दोस्तों हमें देखें क्या करना है। हमें दोस्तों देखें जो हमारा सीधा सीधा साइड इस पर हमारा प्लेटें हैं, देखें हमारे जो इस तरफ का प्लेटें हैं और इस तरफ का प्लेटें हैं। दोस्तों दोनों को एक तरफ रखना है। और दोस्तों उसके बाद हमें अपने शोल्डर का सिलाई करना है। देखें इस प्रकार से दोस्तों हम आधा इंच का दाब लेकर अपने शोल्डर सिलाई करेंगे। और इस प्रकार दोस्तों दोनों शोल्डर हम पकड़ के ज्वाइंट कर देंगे। देखें और दोस्तों शोल्डर पर हम 2 सिलाई लगाएंगे, एक सिलाई कभी भी शोल्डर पर मत लगाएं। अब देखिए दोस्तों हमारा नेक कुछ इस प्रकार से बनेगा। और दोस्तों अब हमें एक पट्टी लेना है और चारों तरफ से इसके लगा देना है। कपड़े को हमें उल्टा करना है और उसके ऊपर हमें इसको रखना है इस प्रकार से। और दोस्तों आधी इंच का दाब लेकर हमें स्टिच करना है। अब फ्रेंड्स देखिए हमारा सिलाई लगकर तैयार होगा। अब यहाँ पर हमें छोटे छोटे चटके लगाना है ताकि हमारा राउंड अच्छे से आ जाए गले का। अब दोस्तों देखिए हमें कुछ इस प्रकार से फोल्ड करना है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए दोस्तों ये इस प्रकार से हमें फोल्ड करके और एक पाइपिंग नुमा बना लेना है। और दोस्तों इस पर हमें लपका सिलाई लगाना है। अब देखिए दोस्तों कुछ हमारा गला इस प्रकार से बनकर तैयार हो गया है। मैं आप लोगों को दिखा दूं, देखें दोस्तों कितना खूबसूरत। और दोस्तों अब मैं इसमें फ्री लगाऊंगा, इससे दोस्तों इसमें अच्छा लुक आ जाएगा। तो देखें दोस्तों, देखिए दोस्तों हमने फ्री लगाने के लिए जो कपड़े का लंबाई लिया है वो 22 दूनी 44, ये हमारा 2 पार्ट में है। और दोस्तों इसका हमने चौड़ाई लिया है वो आप 4.5 इंच ले सकते हैं। देखिए दोस्तों अब हमें इस प्रकार से एक पेंचा लेना है या कोई भी आप उससे प्लेटें बनाते जाएं। देखें इस प्रकार से चुनट और हमारा फ्री बनकर तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों हमें यहाँ से देखें 1.25 इंच की दूरी पर इस प्रकार से मार्क करना है। आप चाहें तो इससे ज्यादा भी रख सकते हैं, इससे कम भी रख सकते हैं। देखें और अब दोस्तों हमें फ्रिल को कुछ इस प्रकार से रखना है, देखें उल्टे, और हमें स्टिच करना है। दोस्तों इस प्रकार से अगर आप स्टिच करेंगे तो आपका रूसा वगैरह नहीं दिखेगा और काफी अच्छा दिखने में लगेगा। देखें दोस्तों हमें पूरे गले पर इस प्रकार से स्टिच कर लेना है। देखें जहां तक दोस्तों आपका नेक वहां तक आप स्टिच करके ढक के बांध लें, उसके बाद काट के निकाल दें। अब दोस्तों हमें ऊपर से एक सिलाई लगाना है, एक फुट का दाब लेकर। देखिए जैसे मैं लगा रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों हमारे ये बनकर कुछ इस प्रकार से तैयार होगा। अब दोस्तों ये हमारा बाजू है। दोस्तों बाजू का हमें आगे से फोल्ड करना है इस प्रकार से, जैसे कि हम नॉर्मल बाजू फोल्ड करते हैं उसी प्रकार से।
अब दोस्तों देखें, हमें बाजू में भी फ्रिल बनाना है। तो दोस्तों फ्रिल बनाने के लिए देखें, हमने एक कपड़ा लिया है। दोस्तों इसका चौड़ाई हमने 2 इंच रखा है। दोस्तों हम इसको बारीक आगे से एक तरफ से फोल्ड कर देंगे आधे इंच में। आप दोस्तों जितना बारीक फोल्ड कर सके उतना करें। अब दोस्तों हमें इस प्रकार से आधे 2 इंच का प्लेटें बनाकर एक फ्रिल नुमा बना लेना है। देखें ये हमारा फ्रिल बन गया। अब दोस्तों हमें इसको आधे पर से काट देना है। और दोस्तों हमें एक बाजू अपना उठाना है और दोस्तों उसका हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे हमें मार्क करना है इस प्रकार से। और दोस्तों फ्रिल के अभी हमें सेंटर पर एक मार्क करना है। अब दोस्तों इसको हमें सेंटर में रखकर एकदम और स्टिच कर देना है। देखें, और दोस्तों हमें इस पर डबल सिलाई कर देना है ताकि ये हमारा इधर उधर ना हो। अब दोस्तों हमें बाजू के सेंटर को लेना है इस प्रकार से। और दोस्तों अपने चोली वाला जो हमारा पार्ट है उस पे हम एकदम सेंटर में, जहाँ पे हमारा शोल्डर ज्वाइंट हुआ था, वहां से हम आर्म होल ज्वाइंट करेंगे। जिसे इस प्रकार से देखें, आधा इंच दोस्तों इस प्रकार से इस तरफ से जोड़ देंगे और आधा सिलाई हम उस तरफ से ज्वाइंट कर देंगे। इससे दोस्तों हमारा बाजू अच्छे से ज्वाइंट हो जाएगा। देखें, और दोस्तों जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा हम उसको काट कर निकाल लेंगे। दोस्तों बाजू में बचता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। अब दोस्तों देखिए ये हमारा बाजू ज्वाइंट हो गया है कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों इसी प्रकार से हमें उस तरफ का बाजू भी ज्वाइंट कर लेना है। तो चलिए दूसरा बाजू भी ज्वाइंट कर लेते हैं। अब दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार से हमने दोनों बाजू ज्वाइंट कर लिया है। देखिए इस तरफ का भी और इस तरफ का भी। अब दोस्तों हमें ज्वाइंट करना है इसका जो स्कर्ट वाला भाग है वो वाला। तो देखिए दोस्तों ये हमारा स्कर्ट वाला है। और दोस्तों इसका हमें सेंटर लेना है इस प्रकार से और यहाँ पर चटके लगा देना। दोस्तों उसी प्रकार से इसका भी सेंटर लेना है और दोस्तों इसके सेंटर पे रखना है इस प्रकार से। और दोस्तों आधा इंच का दाब लेकर हमें स्टिच करना है। अब दोस्तों देखिए कुछ हमारा इस प्रकार से ज्वाइंट हो गया है। अब दोस्तों इसी प्रकार से हमें अपनी दूसरी तरफ भी ज्वाइंट कर लेना है। तो चलिए दूसरी तरफ ज्वाइंट कर लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो देखें दोस्तों हमने दोनों तरफ अच्छे से ज्वाइंट कर लिया। दोस्तों इस पर हमने इंटरलॉक लगा लिया है। अब दोस्तों हमें जो करना है दूसरा काम, दोस्तों हमें इस प्रकार से कपड़े को सीधा करना है। और दोस्तों मार्जिन वाला जो हमारा है देखें उसको हमें ऊपर की तरफ रखकर और एक दाब का हम इस पर सिलाई लगा देंगे। अब दोस्तों इसी प्रकार से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेना है। देखें, तो चलिए दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेते हैं। तो देखें दोस्तों हमने दोनों तरफ सिलाई लगा लिया अच्छे से और ये हमारे इस प्रकार से कुछ बनकर रेडी हो गया है। अब दोस्तों हमें करना एक काम, दोस्तों हमें यहाँ पर अपने कमर पर डोरी लगाना है। दोस्तों हम पहले डोरी, अब देखिए दोस्तों हमने डोरी बनाने के लिए कुछ इस प्रकार से कपड़ा लिया है। दोस्तों आप अपने हिसाब से इससे कम ज्यादा भी ले सकते हैं। दोस्तों हम इसके देखे चौड़ाई लिए हैं 2.25 इंच। अब दोस्तों हमें देखें इस प्रकार से फोल्ड करके और एक तरफ एक पैर का दाब लेकर स्टिच कर देंगे कुछ इस प्रकार से। और दोस्तों यह हमारा डोरी बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों अब दोस्तों हमें लटकन बनाने के लिए देखें 8 इंच का इस तरफ से और 8 इंच का इस तरफ से एक फैब्रिक लेना है। दोस्तों इससे हम बनाएंगे अपने डोरी में लटकन। दोस्तों इस ट्रायंगल शेप बनाकर दोस्तों इसमें हमें पट्टी रखना अपना। और दोस्तों इसको हमें जैसे हम ब्लाउज बनाते हैं उसी प्रकार से इसमें भी लटकन बना लेंगे इस प्रकार से। देखें, और दोस्तों हमें यहाँ पे एक सीधा सिलाई लगाना है। इससे दोस्तों क्या होगा कि जब हम इसको पलटेंगे तो हमारा सीधा एकदम पलटाएगा। देखें कुछ इस प्रकार से। दोस्तों इसी प्रकार से हमें दोनों तरफ बना लेना है। तो चलिए दोनों तरफ बना लेते हैं। इस तरह भी बना लेना है। अब देखिए दोस्तों हमने दोनों तरफ अच्छे से एकदम लटकन इसमें बना लिया है। और अब दोस्तों हम इसको आधे से काट देंगे क्योंकि ये काफी लंबा है। तो इसीलिए दोस्तों हम इसको 2 टुकड़ा कर लेंगे ताकि हमारा दोनों तरफ लगने लायक हो जाए।
अब दोस्तों हमें इसको अपने कमर के सेंटर पे रखना है। देखिए दोस्तों, जहाँ से हमने चोली अटैच किया है वहां पर हमें रखना है, और दोस्तों यहाँ पर हमें कच्चा सिला लगा देना है। देखें, और इसी प्रकार से हम दूसरी तरफ भी लगा देंगे। अब दोस्तों हमें लगाना है अपनी फिटिंग का मार्क। दोस्तों हमारा जितना हमारा सीना था हम उसके हिसाब से फिटिंग लगाएंगे, फिटिंग का मार्क। देखें, हमारे दोस्तों सीने 31 इंच का था, तो 31 इंच का आधा होता है 15.5 इंच, तो हम यहाँ से 15.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब दोस्तों हमें यहाँ से लगाना है अपने कमर का। दोस्तों हमारा कमर 27 इंच का था, तो दोस्तों 27 इंच का आधा होता है 13.5 इंच, तो हम यहाँ से 13.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो उसी प्रकार से इस तरफ भी मार्क करेंगे। अब दोस्तों हमें जो करना है, हमें इस मार्क पर स्टिच करना है। तो उससे पहले दोस्तों हम पहले अपने बाजू का भी मार्क कर लेंगे। देखें दोस्तों, बाजू का मार्क हमारा देखें कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखा दूं नाप कर। देखें, हमारा 8 इंच का है बाजू, तो हम यहाँ से 8 इंच पर मार्क करेंगे। 8 इंच का आधा होता है 4 इंच। अब दोस्तों हमें इन मार्कों पर स्टिच करना है। देखें कुछ इस प्रकार से। दोस्तों एक चीज का आप ध्यान रखें, ये जो अपना डोरी हो आप इसको अंदर डाल दें इस प्रकार से। और दोस्तों ध्यान नहीं आपका डोरी पर सिलाई ना चढ़े इधर उधर, सिर्फ सेंटर पर सिलाई चढ़े डोरी पर। देखें इस प्रकार से एकदम बराबर रखें इसको मिलाकर, क्योंकि आप इधर उधर कर देंगे तो उसमें इसमें फिनिशिंग नहीं रह जाएगा और वो अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए। अब दोस्तों हमें ऊपर से धीरे धीरे नीचे की तरफ कम करके लाना, यहाँ पर आधा इंच कर देना है इस प्रकार से। देखें, अब दोस्तों इसी प्रकार से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेना है। तो चलिए दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेते हैं। देखें, आप चाहें तो दोस्तों आप इस पर डबल सिलाई भी लगा सकते हैं, वैसे डबल सिलाई लगा ही लें तो अच्छा रहता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हो गया। अब दोस्तों हमारा देखें दोनों तरफ से सिलाई लग गया, और दोस्तों हमने इसमें देखें दोनों तरफ से इंटरलॉक लगा लिया है। अब दोस्तों हमें सिर्फ एक काम बाकी है, अपना दामन फोल्ड करना। दोस्तों दामन फोल्ड करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले दोस्तों देखें, हमें इस प्रकार से एक बार फोल्ड करना है। आप दोस्तों कभी भी दामन फोल्ड करें तो एक ही बार दोनों ना फोल्ड करें, एक बार में एक पहले फोल्ड करें, उसके बाद दूसरी बार सिलाई लगाएं। देखें इस प्रकार से हमें पहले एक लपका सिलाई लगाना है। उसके बाद दोस्तों जब हम दोबारा सिलाई करेंगे तो उसको एकदम 20 से सिलाई लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम पूरे में सिलाई लगा लेते हैं एक बार, उसके बाद दोबारा सिलाई कैसे लगाना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी आगे प्रोसेस में। देखें दोस्तों, हमने चारों तरफ से सिलाई लगा दिया। अब दोस्तों हमें देखें इस प्रकार से फोल्ड करके दोबारा से सिलाई लगा देना, जिस प्रकार से हम अभी लगाए हैं। अब दोस्तों इसमें देखें हमने दामन में पूरा अच्छे से सिलाई लगा लिया, और दोस्तों अभी हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ, चलिए फाइनल लुक देखते हैं। तो देखें दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमारा बन गया है, और देखें दोस्तों ये कितना गजब से ये लग रहा है। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें कहीं पर भी आपको झोल वगैरह नहीं दिखेगा। जहाँ पर फिटिंग है वहां पर फिटिंग रहेगा, जहाँ पर झोल चाहिए वहां पर झोल है। और देखिए दोस्तों, कुछ हमारा इस प्रकार से बनकर निकल कर आता है इसका लुक फाइनल। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।